हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे और व्याकरण सीखें भाग 5 का पार्ट 7 लिंग और वचन। लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। भाई अपनी बहन को उपहार दे रहा है। दादा और दादी कुर्सी पर बैठे हैं। इन वाक्यों में भाई, लड़के और दादा शब्द पुरुष जाति का और बहन, लड़कियां और दादी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे रमेश, घोड़ा, पहाड़, शेर, पिता, भाई आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सविता, घोड़ी, पहाड़ी, शेरनी, माता, बहन आदि। अब है पुल्लिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो महीनों और दिनों के नाम जैसे जनवरी, चैत्र, मंगलवार आदि पुल्लिंग होते हैं। पर्वत और सागरों के नाम पुल्लिंग, जैसे हिमालय, हिंद महासागर आदि। देश और राज्यों के नाम भारत, जापान, उत्तर प्रदेश आदि। ग्रह और नक्षत्रों के नाम मंगल, शुक्र, सूरज आदि। कुछ वृक्षों के नाम आम, पीपल, बरगद आदि। कुछ धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा आदि। ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। इसमें नदियों एवं तिथियों के नाम आते हैं, जैसे गंगा, कावेरी, पंचमी, एकादशी आदि। भाषा और लिपियों के नाम हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी। कुछ शरीर के अंगों के नाम आँख, नाक, जीभ, कमर आदि। और सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? वो है मछली, मक्खी, तितली और कोयल। अब है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लिंग के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है, लिंग दो प्रकार के होते हैं या लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब है पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। इसमें अगर आपका पुल्लिंग दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग बनाना है। छात्र का छात्रा, प्रिया प्रिय, लड़का लड़की, मुर्गी मुर्गा, बछिया बछड़ा, शेर शेरनी, जेठ जेठानी, गायिका गायक। अब है नीचे दिए गए शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। इसमें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटने हैं। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द हैं आचार्य, बकरा, चूहा, नौकर, धोबिन, शेरनी, लेखिका, नौकरानी। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। धोबिन, शेरनी, लेखिका और नौकरानी। अब है पुल्लिंग शब्द भगवान, शेर, लेखक और धोबी। स्त्रीलिंग शब्द हैं इसमें आचार्य, चूहिया, बकरी और भगवती। अब है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। आपको 3 विकल्प दे रखे हैं, इसमें आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। लिंग के भेद होते हैं 2। माली शब्द का स्त्रीलिंग होगा मालिन। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग है भगवती। सिंह शब्द का स्त्रीलिंग है सिंघनी। अब है इसी पाठ का वचन। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तोता उड़ता है, तोते उड़ते हैं। इन वाक्यों में घोड़ा और तोता शब्द से एक संख्या का बोध हो रहा है, जबकि घोड़े और तोते शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। अतः संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं।
वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन है संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, जैसे छाता, पुस्तक, लड़का, खिलौना, नदी आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे छाते, पुस्तकें, लड़के, खिलौने, नदियाँ आदि। अब है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, वचन की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, जैसे कवि। बहुवचन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे कविगण। अब है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश में अनेक बहती हैं नदियाँ। यह सड़क शहर को जाती है, इसमें सड़क आएगा। कवि लिखता है कविताएं। मैंने बाजार से एक खरीदी साड़ी। इस घर में 4 हैं कमरे। अब है नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। लड़का का बनेगा लड़के, सड़क का सड़कें, झाड़ी का झाड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, छाते छाता, शाखाएं शाखा, वस्तुएं वस्तु, लता लताएं। अब है नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखिए। इसमें आपको शब्द दे रखे हैं, एक वचन के शब्द अलग करने हैं, बहुवचन के अलग। तो एक वचन के शब्द हैं पंखा, कविता, रात और वस्तु। बहुवचन है नहरें, नदियाँ, ऋतुएं और गुझियाँ। अब है नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। इसमें आपको रंगीन शब्द जो दे रखे हैं उनके वचन बदलकर लिखने। राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तकें खरीदी। वृक्ष की शाखाएं हिल रही हैं, इसमें शाखा को शाखाएं चेंज करना है, तो वृक्ष की शाखा हिल रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़कियां बाजार जाती हैं, लड़की बाजार जाती है। मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास अनेक घड़ियां हैं। वह छाता लेकर चलता है, वे छाते लेकर चलते हैं। यह छड़ी अच्छी है, ये छड़ियाँ अच्छी हैं। नर्तकी नाच रही है, नर्तकियाँ नाच रही हैं। बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे क्यों रो रहे हैं। उनकी गाय खूब दूध देती है, उनकी गायें खूब दूध देती हैं। तो ये था आपका पाठ 7। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।